साईं महाविद्यालय सेक्टर 6 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अभिराज तिवारी उपस्थित हुए। डॉक्टर अभिराज तिवारी ने बताया कि मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी में विख्यात कार्य किया है, जो आज के समय में डायग्नोसिस और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर साईं महाविद्यालय के सभागार में डॉक्टर अभिराज तिवारी ने कैंसर होने के कारणों, उसके बचाव और उपचार को लेकर छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कैसे कैंसर सेल नॉर्मल सेल से अलग होता है। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं डॉक्टर अभिराज तिवारी से मिलकर कैंसर को लेकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते नजर आए। जैसे जीन्स हो गया या फिर साड़ी के बारे में दिया इसमें, तो इज इट मीन और जब भी आप कपड़े पहने देयर शुड बी वेल एरेशन। जैसे आप क्लोथ को भी पहन रहे हो, बहुत टाइट लोडिंग करोगे तो कैंसर क्यों बढ़ सकता है? बिकॉज आपकी वेसल्स की ब्लड सप्लाई इज नॉट पर्टेनिंग टू दैट स्पेसिफिक साइट। जहां पर भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई कंस्ट्रिक्ट हो, वैस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जो जैसे लग रहा है कि टाइट लोडिंग से हो सकता है कि वेसल्स की ब्लड सप्लाई कंस्ट्रिक्ट। आज साईं कॉलेज महाविद्यालय में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यूजुअली 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को इसलिए क्योंकि मैडम क्यूरी, जो कि रेडियो एक्टिविटी में उन्होंने ख्यात काम किया हुआ है, नोबेल लॉरेट रह चुके हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक रहता है रेडियो एक्टिविटी, आज के ज़माने में डायग्नोसिस के लिए, इवन ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रह चुकी है। उनको सम्मान देने के लिए, मैडम क्यूरी जी को सम्मान देने के लिए 7 नवंबर को इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और आज का हमारा साईं कॉलेज में यही विषय था, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाने का। और मेरा उद्देश्य था कि इस समय इस कार्यशाला में आके जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको मैं कैंसर से अवगत कराऊँ कि कैंसर होता क्या है, कैंसर के जो नॉर्मल सेल है, जो कैंसर सेल है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, कैसे कैंसर सेल नॉर्मल सेल से अलग होता है, और अब कैंसर के कॉजेज़ क्या रहते हैं, कारण क्या रहता है, किनको कैंसर पैदा होने की संभावना रहती है। वो सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। तंबाकू, मसाला, गुटखा, हुक्का, दारू इत्यादि का सेवन करना, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, बहुत ज़्यादा हाईली स्वीटेंड आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले फूड खाना, चॉकलेट, डोनट बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना, इनसे कैंसर की संभावना बनने की ज़्यादा रहती है। जो लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, जो बिल्कुल भी जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, जो बिल्कुल भी अपनी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते, उन पे संभावना बनने की ज़्यादा रहती है। प्लस खाली खान पान ही नहीं, कार्यशाला भी जो जहाँ काम करते हैं, वुड वर्कर, एस्बेस्टस वर्कर, लेदर वर्कर, इनमें भी संभावना कैंसर होने की ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किरणें यदि डायरेक्ट स्किन पे बहुत लंबे समय तक पड़े, उनमें भी संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन पे हमने बात करी। साथ ही साथ अलग अलग तरह के जो कैंसर होते हैं, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लिवर का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सारे तरह के कैंसरों के लक्षण क्या क्या मिलते हैं, उन पे चर्चा की गई है। प्लस आगे एक सिटीज़न हो कि आप इसको बचाव अपना कैसे कर सकते हैं कैंसर, उस पर बातें की गई थी कि बचाव के लिए जितने भी मैंने अभी आपको कैंसर कराने वाले वस्तुएं बताई, उनसे आपको बचाव रखना है, उसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। और यदि आपको उनमें से कोई लक्षण मिलता है तो अर्ली डायग्नोसिस, यदि कैंसर की जांच पहले हो पाए, पहले तो आपने लक्षण पता कर लिए जो मैंने समझाया था आज की कार्यशाला में। दूसरा, यदि आपने उसका समय पे आपने ऑन्कोलॉजिस्ट को या कंसर्न जो स्पेशलिस्ट है उनको आपने दिखाया और उन्होंने डायग्नोसिस सही समय पे बना लिया, उसके बाद आपने सभी समय पे उसका ट्रीटमेंट भी करवा लिया, तो भी आप कैंसर से बचे रह सकते हैं। यदि इसका सारी चीज़ों का समय पे पता चल जाना और समय पे पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिल जाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है कैंसर से बचने का और इवन कैंसर को जड़ से ख़त्म करने का।
तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की गई। कैंसर स्क्रीनिंग से रिलेटेड मैंने बात की थी कि आप कैंसर को आप खुद ही कैसे कैंसर से ढूंढ सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नामक टेक्निक होती है, जिससे हम ब्रेस्ट को छू के पता कर सकते हैं कि यदि उसमें कोई कैंसर तो नहीं है। और साथ ही साथ अलग अलग तरह के किट्स होते हैं जिससे आप कैंसर को स्क्रीन भी कर सकते हैं। वो भी इस कार्यशाला में उस बारे में भी चर्चा की गई थी। तो अंत में मैंने ये मैसेज दिया था कि यदि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करें, हाइजीनिक रहें और खाना अपना हेल्दी डाइट मेंटेन करें, फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, तो कैंसर से बचाव किया जा सकता है। यदि कैंसर भी सही समय पे पकड़ा गया और उसका सही उपचार सही समय पे मिल गया, तो भी कैंसर को उस समय नष्ट किया जा सकता है। तो दो मुद्दे हैं, कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल इफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड कैंसर इज़ क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। ये सारी चर्चा आज इस कार्यशाला में की गई है। ये मैसेज मैं सारे स्टूडेंट्स को और इवन आपके माध्यम से सारी जनता को भी देना चाहूँगा। धन्यवाद।